लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी अकेले? मैं तो यूं ही किसी से मिलने आया था। अच्छा, उनसे भी मिल लेना, लेकिन पहले मैं तुम्हें किसी से मिला था। किससे? आओ तो सही। अरे अपनी बीवी से मिलाता हूँ। आओ। ठीक है। आओ। नहीं, एक काम करते हैं, मैं यहीं रुकता हूँ, पहले तुम जाओ, मैं देखता हूँ कि इनमें से मेरी बीवी कौन है, तुम पहचान सकते हो या नहीं। तो आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं? ऐसा ही समझ लेते हैं। ठीक है। हाय बिंदी, देखो आज मैं तुम्हारे पास आया, मैं तुम्हारे पास आया। मान गया यार, तुमने तो एक पल में ही पहचान लिया। अपनों को पहचानना मुश्किल नहीं होता राइटर साहब। मेरा मतलब है जब आप खुद ही लाखों में एक हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी बीवी भी कोई ऐसी वैसी नहीं होगी। मुझे अपना तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरी बीवी लाखों में एक जरूर है। शी इज माई वाइफ। हाय। अनिरुद्ध। बेटा, बिंदिया, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था वो उस दिन मेरा हीरो डायलॉग्स ठीक से बोल नहीं पा रहा था, तो उस दिन तुम्हारी लिखी हुई लाइंस इन्होंने ही इतनी फीलिंग्स के साथ बोली थी जैसे उन लाइंस के साथ इनका कोई रिश्ता हो, और उस दिन से मैं इनका फैन हो गया। और तुम बताओ, तुम्हें मेरी बीवी से मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं तो आपको पहले ही बोल चुका हूं कि ये लाखों में एक है, और कई बार कुछ लोग, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि न जाने क्यों ऐसा लगता है कि उन्हें आप बरसों से जानते हैं। इन्हें देख के भी मुझे ऐसा ही लगा। ऐसा लगा कि मैं शायद इन्हें पहले कहीं मिल चुका हूं। मतलब यह कि मैं इन्हें सपनों में मिल चुका हूं, क्योंकि सपनों में जो अप्सराएं आती हैं वो भी तो इन्हीं की तरह खूबसूरत होती हैं। नो डाउट, मेरी बिंदिया किसी अप्सरा से कम नहीं, लेकिन ये अप्सरा सिर्फ मेरे लिए है। माइंड यू, ये मेरी बीवी हैं, और मैं कभी किसी को अलाउ नहीं कर सकता हूं कि वो मेरी बीवी को देखे, चाहे वो सपना ही क्यों ना हो। एक्चुअली मैं इससे बहुत प्यार करता हूं, और अपने प्यार को लेकर बहुत पॉजेसिव भी हूं। सच में बहुत खुश नसीब हैं आप कि आपको इतनी सुंदर और अच्छी पत्नी मिली है। लेकिन भगवान की कृपा से मेरी किस्मत भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरा प्यार आपके प्यार से कम नहीं। बस मुझे इंतजार है उस पल का जब मैं अपने प्यार को अपना बना लूंगा। बेशक किस्मत की लकीरों ने मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश की है, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं। अपने प्यार को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं।
और इस बार मैं अपने प्यार को हासिल करके ही रहूंगा। तुम तो इमोशनल हो गए यार। बिंदिया, क्या हुआ तुम्हें? वो थोड़ा सर में दर्द है। हम घर चलें? हाँ हाँ, या इट्स ओके, डिनर बाद में भी कर लेंगे। हम लोग तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन सबसे जरूरी है अपनी पत्नी का ख्याल रखना। और बड़ी किस्मत से मिलती है इतनी प्यारी जीवन संगिनी, जिसके बिना जीना कोई सोच भी नहीं सकता। कभी कभी तो मुझे शक होने लगता है कि राइटर मैं हूं या तुम हो। ऐसे दमदार डायलॉग्स बोलते हो, वो भी इतनी फीलिंग्स के साथ कि सीधे दिल में लग जाती हैं। दिल तक पहुंचने के लिए बात का दिल से निकलना बहुत जरूरी होता है, और जब बात दिल से निकलती है तो दिल पे तो लगेगी ही, है ना? रोहित चले? हाँ चलो, ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं। श्योर। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बिंदिया के साथ हो, लेकिन बहुत जल्दी मैं किस्मत और हालात दोनों को बदल के रख दूंगा। बिंदिया सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरा हक है उस पर। ये लो समीर। हाँ समीर, तैयार हो रहे हो बेटा? हाँ तुमने बताया था ना कि आज तुम्हें किसी नए कॉन्ट्रैक्ट की मीटिंग के लिए जाना है। हाँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा उस मीटिंग में ये नई शर्ट पहन कर जाए। ये तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। ये देखो। अरे वाह माँ, थैंक यू। नया कॉन्ट्रैक्ट? तुमने मुझे कुछ बताया नहीं समीर। जानकी, कुछ बताने के लिए एक साथ वक्त बिताना जरूरी होता है। कैसी लगी बेटा? तुम्हारा मनपसंद कलर भी है। हाँ माँ, मेरा फेवरेट रेड कलर। तुम्हारे पति को लाल रंग से खतरा है। तुझे अपने पति को लाल रंग से दूर रखना होगा। वो मैंने तुम्हारे लिए शर्ट प्रेस करके रखी हुई है। हाँ तो क्या हो गया जानकी? माँ इतना प्यार से लाई है, मैं आज यही पहनूं। तो माँ अब लाओ मैं प्रेस कर देती हूँ।
ये क्या है जानकी? सॉरी समीर, पता नहीं कैसे गलती से जल गया। अरे कितने प्यार से माँ लेके आई थी और आई एम सॉरी। चलो अब ठीक है, देर हो रही है, ये तुमने जो आयन किया वही दे दो। माँ मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। समीर, आज तुमने ये साबित कर दिया बेटा कि तुम्हारी नजरों में तुम्हारी माँ से ज्यादा तुम्हारी बीवी की अहमियत है। मैं कुछ समझा नहीं माँ। मैं इतने प्यार से वो शर्ट तुम्हारे लिए लाई थी कि आज तुम मीटिंग में वही शर्ट पहनकर जाना, लेकिन तुमने वो नहीं पहनकर ये साबित कर दिया बेटा, मुझे दिखा दिया कि तुम्हारे लिए माँ बाद में पहले बीवी। माँ तू गलत समझ रही है। मीटिंग के लिए मैं वही शर्ट पहन के जाने वाला था, पर पता नहीं कैसे आयन करते करते गलती से जानकी से जल गई, इसलिए मुझे मजबूरन ये पहनना पड़ा। वो तुम्हारी फाइल। जानकी, आज फिर तुम माँ बेटे के प्यार के बीच में आ गई ना, और तुमने समीर को अपनी पसंद की शर्ट पहनने के लिए भी मजबूर कर दिया। मैं जानती हूँ तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो, यही ना कि समीर अपनी माँ से ज्यादा अपनी बीवी से प्यार करता है और सिर्फ तुम्हारी ही सुनता है। माँ कैसी बातें कर रही है तू तो ऐसे बोल रही है जैसे जानबूझकर इसने शर्ट जलाई। गलती हो गई, शर्ट जल गई उससे। वैसे भी शादी के बाद से लेके आज तक वही मेरे शर्ट्स आयरन करती है ना, आज तक हुआ कुछ? बेटा तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो तुम इसी से पूछ लो ना कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है या नहीं। पूछो पूछो ना। ऐसा नहीं है समीर। तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मम्मी जी। अच्छा, तुम समीर के सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। माँ प्लीज। तुम चुप रहो बेटा, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जानकी, तुमने सुना नहीं? खाओ कसम, रखो समीर के सर पर हाथ। रखो ना, क्या सोच रही हो? जानकी, मिल गया तुम्हें जवाब बेटा, या अभी भी यकीन नहीं करना चाहते? जानकी, तुमने जानबूझकर शर्ट जलाई, वो भी सिर्फ माँ को नीचा दिखाने के लिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जानकी। शर्म आ रही है मुझे अपने आप पे जानकी। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुमसे दूर होता जा रहा हूं, और वो दिन दूर नहीं जानकी जब तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? मम्मी जी, आप ये जो कुछ भी कर रही हैं ना, ठीक नहीं कर रही हैं। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे और समीर के रिश्ते में दरार बढ़ती जा रही है। यही तो मैं चाहती हूँ जानकी। भूल गई कोकिला वाली 25 दिन की कसम। मिठी माँ और दादी माँ नहीं आए? क्या उनका कुछ पता नहीं चला? नहीं पायल, सारे रिश्तेदारों के यहाँ, हर जान पहचान वालों के यहाँ ढूंढ लिया, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। मुझे लगता है अब हमें पुलिस में कंप्लेन कर ही देनी चाहिए। पर कांति, अगर हमने पुलिस में खबर की तो लोग क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं माँ और मीठी बा को कुछ हो तो नहीं गया होगा। इंदु,
खबरदार माँ के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला तो। मेरी तो बस माताजी से यही प्रार्थना है कि वो लोग जहां भी हो सही सलामत हो। महेश, तुम अपनी दवाइयाँ तो टाइम पर लेते थे ना? और तुम्हें याद है ना कि तुम्हें वो दवाइयाँ दूध के साथ लेनी थी। प्लीज पायल, ये सब पूछकर बार बार मुझे एहसास क्यों दिलाती रहती हो कि मैं अपाहिज हूं, कमजोर हूं, बिना मदद के कुछ भी नहीं कर सकता। महेश, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आई एम सॉरी महेश, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। देखना, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे और बिना किसी सहारे के काम करने लगोगे। कब पायल, कब हो गया ऐसा? कभी नहीं। अरे बोझ बनकर रह गया हूं अपने ही घर वालों पर। मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। अगर मैं ठीक होता तो मीठी बा और दादी माँ को ढूंढकर घर वापस नहीं ले आता। लेकिन मैं तो कहीं नहीं जा सकता, ट्रेन में चढ़ नहीं सकता, बस नहीं पकड़ सकता। अरे सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होती है। कितना नाकारा हो गया हूं मैं। रास्ते में चलता हर कोई, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे भी दया दिखाते हैं मुझे, सहारा देने की कोशिश करते हैं। महेश प्लीज, प्लीज ऐसा मत कहो। बैठो महेश, तुम फिक्र मत करो महेश। देखना, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लोग क्या कहते हैं तुम उसकी परवाह मत करो। हमें बस ये सोचना है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं। अपने आप को दोष देना बंद कर दो महेश, प्लीज, मेरे लिए। अरे माँ, आओ ना। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा, मैं तुम्हारे साथ अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए ना माँ। पायल, डोंट फील बैड। अगर तुम हम माँ बेटे को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो तो। माँ, पायल और मैं दो नहीं एक है, और हमारे बीच कोई भी बात छिपी नहीं रहती। जो भी कहना है पायल के सामने ही। मम्मी जी मुझे नहीं छोड़ेंगे। आज तो बहुत बुरी फंसी मैं। आज ये रात को गैर मर्द के कमरे में जाकर खानदान की नाक कटवा दी और ऊपर से कह रही कि मैं गलत सोच रही हूँ। हाँ? मैं अपने बेटे से कभी कुछ नहीं छिपाती। सब कुछ बता दूंगी उसे कि उसकी देवी जैसी पत्नी क्या गुल खिला रही है।